नाउ फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द टर्म हमें एक डाउनलोड दिया गया कि इस टर्म क्या क्या पढ़ाया जाएगा और किस बेसिस पे हमें मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट डे हमें बता दिया गया कि 3 महीने का ये टर्म होने वाला है एंड एट द एंड ऑफ द टर्म यू आर एक्सपेक्टेड कि आपको 3 शूट के रिजल्ट सबमिट करने हैं। सो 3 अलग शूट्स होंगी और उन शूट में क्या करना है, कैसे करना है, पूरा उन्होंने ब्रीफ समझाया, क्या हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो समझाई और एंड में जो हमें मार्क्स मिलेंगे वो उस शूट के एंड में पिक्चर बनाना है, वीडियो बनाना है, जो भी बनाना है उसके बेसिस पे ग्रेडिंग होगी। जो ग्रेडिंग प्रोसेस है वो भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा एंड आई थॉट कि एक्चुअली इट गिव्स द फ्रीडम ऑफ थॉट टू द स्टूडेंट इन अ वे कि हमें एक जर्नल बनानी थी कि जैसे फर्स्ट शूट है, कहाँ से हमने सोचना शुरू करा, आइडिया, रॉ मटेरियल्स, मॉडल्स, जो भी शूट के लिए चीजें चाहिए थी, कैसे उन्हें कलेक्ट करा, फिर जिस दिन शूट हुई वो कैसा एक्सपीरियंस था, जो हमने सोचा था क्या हम एग्जीक्यूट कर पाए, नहीं कर पाए, फिर शूट होने के बाद हमने फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन में क्या एडिटिंग करी, कोई अगर इफेक्ट्स डाले तो क्या सोच के वो इफेक्ट्स डाले, उससे हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। सो बेसिकली यू हैव टू डॉक्यूमेंट एवरी निटी ग्रिटी रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। एंड व्हाई आर दे आस्किंग यू टू डॉक्यूमेंट दिस? कि वो चाहते हैं कि जब टीचर ग्रेड करे आपकी पिक्चर्स के बेसिस पे या आपके वीडियो के बेसिस पे, टीचर को पता हो कि आपने किस थॉट प्रोसेस से स्टार्ट किया था और एंड में आपने क्या अचीव करा एंड दैट इज व्हाट यू आर बीइंग ग्रेडेड ऑन। हमारी टीचर्स ने हमें क्लियरली बताया और इनफैक्ट इस बारे में मैंने उनसे बड़ा लेंथी डिस्कशन करा था कि आपका पर्सनल टेस्ट मैटर करेगा या नहीं। एंड माय फैकल्टी टोल्ड मी कि हमें स्ट्रिक्टली बोला गया है दैट डोंट ब्रिंग योर पर्सनल टेस्ट इनटू समबडीज वर्क। आपको सिर्फ इस बेसिस पे मार्क्स देने हैं कि उसने ये सोचा, फिर उसने इसके लिए ये ढूंढा, ऐसे करा और एंड में जो फाइनल आउटपुट है वो आपको कैसा लग रहा है। जब मैं निफ्ट में थी, मैंने फैशन मर्चेंडाइजिंग पढ़ा है, FYI, तो मैंने कोई फोटोग्राफी या स्टाइलिंग नहीं पढ़ी है निफ्ट में, मैंने मर्चेंडाइजिंग पढ़ी थी। तो उसमें इट वाज लार्जली कि आपके इतने सब्जेक्ट्स होंगे, फिर एंड में आपको एग्जाम देना होगा, फिर एग्जाम का रिजल्ट आएगा, वही जिससे हम यूज्ड टू हैं। बट ये मुझे काफी डिफरेंट अप्रोच लगी एंड क्वाइट ऑनेस्टली मुझे इट इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर मुझे रियलाइज हुआ कि ये उतनी ही डिफिकल्ट है इन द सेंस कि ये जो आपने जर्नल बनानी है जिसमें आपने एक एक थॉट प्रोसेस डॉक्यूमेंट करना है। आप सोचोगे कि ठीक है भाई, जनवरी में सेशन स्टार्ट हुआ है, मार्च में जब सबमिट करना है मैं तब बना लूंगी। ओह बिल्कुल नहीं, ये एक जर्नलिंग ऐसी चीज है जो आखिरी दिन आप कर ही नहीं पाओगे कि आपने कैसे कॉन्सेप्ट सोचा, फिर मैंने शूट के दिन ऐसा करा, ये करा। लाइक दिस डॉक्यूमेंटिंग टेक्स टाइम एंड दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन जब हुआ, तभी आपके लिए ईजी होगा। क्योंकि अगर आप एंड में सोचोगे कि मैं अपने फोटोज वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी, फिर मैं जर्नल भी अपलोड, सब हो जाएगा लास्ट डे, ये वो वाला नहीं है कि जैसे कई बार हम लास्ट डे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं और फिर एग्जाम देकर आ गए। ये जो जर्नलिंग वाला है आखिरी दिन बिल्कुल नहीं होगा। सो जो पहली शूट थी उसमें हमें एक लग्जरी ब्रांड उसके बैग्स प्रोवाइड करे कॉलेज ने, 3 ऑप्शंस दिए और बोला कि इन 3 में से कोई एक बैग सेलेक्ट करो और आपने इस बैग की फोटोग्राफी करनी है। मॉडल नहीं होनी चाहिए उसमें, इसे हम स्टिल लाइफ फोटोग्राफी कहते हैं, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट है आपका बैग, इट कैन बी अ शू, इट कैन बी एनीथिंग, वो ही फ्रेम में होना चाहिए और उस पर सारा फोकस होना चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर एक्सपेक्टिंग कि जब आप इस ब्रांड के लिए शूट करो, बिकॉज बैग एक सर्टेन ब्रांड का है, तो ब्रांड की जो एस्थेटिक्स होती है ना वो उसमें आनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस ही था जब मैंने यूनिक्लो के साथ कोलैबोरेशन किया था ना। द डाउनलोड दैट आई गॉट फ्रॉम द यूनिक्लो टीम वाज कि प्रेरणा, हम चाहते हैं कि जब आप यूनिक्लो की स्टाइलिंग करो इट शुड बी इन सिंक विद जैसे यूनिक्लो एज अ ब्रांड अपनी एस्थेटिक्स प्रेजेंट करता है। लेयरिंग, रिलैक्स्ड पीस, बहुत ज्यादा फिटेड कपड़े नहीं होते, कटी फटी उनकी जीन्स नहीं होती। वेयरएज इफ यू कंपेयर इट टू ज़ारा का बिल्कुल अलग एस्थेटिक है। सो इसमें उन्होंने बोला कि जिस ब्रांड का बैग है आपको रिसर्च करनी है कि वो ब्रांड कैसा करता है, कैसे अपनी शूट करता है और आपकी शूट में भी वो एस्थेटिक आनी चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप एडिटोरियल स्टाइल शूटिंग करो।
जो लोग फैशन बैकग्राउंड से नहीं है शायद उनको पता ना हो कि एडिटोरियल फोटोग्राफी क्या होती है, एडिटोरियल स्टाइलिंग क्या होती है. So let me give you an example. Now I'm going to present a couple of pictures on the screen. So ये 3 पिक्चर्स हैं और इन पिक्चर्स के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि स्टाइलिस्ट को बोला गया था आपको जो वेस्ट मटेरियल्स हैं हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, चाहे वो काली थैली हो कूड़े वाली या फिर वो हो जो जूट का बैग होता है हमारा, जो बोरी होती है जिसमें चावल का कट्टा व्हाटएवर उस टाइप की बोरी या घास फूस इस टाइप की चीजें, ये जो एवरीडे में आप देखते हो चीजें इनसे इंस्पायर होके आपने शूट करनी है. एंड दीज आर एक्चुअली द पिक्चर्स दैट आर पुल्ड आउट फ्रॉम द इंस्टाग्राम हैंडल ऑफ जोहा. शी इज द फैशन एडिटर एट एल इंडिया. और उन्होंने फिर उससे इंस्पायर होकर मॉडल को इस तरीके से ड्रेसअप करा, चारों तरफ उन्होंने थैली लगाई और फिर आप देखो हेयर डू भी उन्होंने ना बिल्कुल वैसा बनाया विच इज इन सिंक विद द थीम कि जैसे कूड़े की थैली को हम नॉट में ऊपर से बंद करते हैं, तो उन्होंने हेयर स्टाइल भी ऐसे नॉट वाला बनाया. उन्होंने मेकअप जो मॉडल का करवाया वो भी उसी से इंस्पायर होकर आईब्रो के पास ब्लैक ब्लैक लगाया और फिर पोजेस भी उसके वैसे बनाए. या फिर आप ये जो बोरी वाला उनका शूट था, उन्होंने इसमें मॉडल में के जूतों में ऐसे घास फूस घुसा दी या फिर उसका हेयर स्टाइल बनाया सेफ्टी पिन जोड़ कर. तो ये ना बड़ी निटी ग्रिटी चीजें होती हैं जो एक आई एम नॉट श्योर कि जो इंसान फैशन से रिलेटेड नहीं है उसको समझ कैसे आएगा. और मैं सच बताऊं मुझे भी नहीं आता था. If I would have seen this shoot before I did this course, मुझे नहीं समझ आता. मुझे लगता है ये क्या कूड़े की थैली से उन्होंने शूट करा हुआ है, लाइक व्हाट इज दिस, इट मेक्स नो सेंस, क्या इसका मतलब है. बट ये जब हमारे ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और जब उन्होंने कोर्स पढ़ाया ना, दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड टू appreciate this kind of work. It's like having a new pair of eyes कि आपको पहले कोई चीज बिल्कुल समझ नहीं आती थी and it is now that you have started to appreciate this kind of creative and editorial work. Now me being me, आपको पता है कि मेरा बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पढ़ाई मर्चेंडाइजिंग में करी है, सो आई डोंट नो कि स्टाइलिंग या फोटोग्राफी में इस टाइप की एडिटोरियल शूट कैसे होती है, मेरा एक्सपोजर नहीं है. On top of that, जो भी मैंने काम किया है as an influencer or a content creator on YouTube and Instagram, that's more commercial. Commercial in the sense कि जो day to day life में यूज हो सकता है कि आप अगर इस शू को इसके साथ पेयर करोगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर आप ये वाली जीन्स पहनोगे तो आप इसको ऐसे स्टाइल कर सकते हो, यू नो दिस काइंड ऑफ कमर्शियल वर्क. तो जब मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि प्रेरणा आप कॉन्सेप्ट बताओ कि जब आप बैग की शूटिंग करोगे तो क्या होगा, तो मेरा कॉन्सेप्ट मैंने जो बनाया वो ये बनाया कि हम ना एक डिम लाइट में बैग की शूट करेंगे. और इस टाइप से एक कॉन्सेप्ट सोचा कि मैं ना डिम लाइट में मिस्टिकल और क्लासी और डिम लाइट उस टाइप की शूट करना चाहती हूँ. सो माय टीचर सेड ओके ग्रेट. ऐसे करके सब बच्चों ने अपना प्रेजेंट करा कॉन्सेप्ट. अब आया कि शूट का दिन, जिस दिन हमें फोटोग्राफर को इंस्ट्रक्शन देना था कि हमें ना ऐसी पिक्चर्स चाहिए. सो माई वॉज द लास्ट टर्न और मुझसे पहले जो भी क्लास में और बच्चे थे उनको अपना कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट करना था और कराना था. सो आई सॉ कि उन लोगों के जो सेटअप थे वो काफी इलेबोरेट थे. जैसे एक लड़की ने ये लाइट ग्रीन, जो ब्राइट ग्रीन होता है उस कलर का बैग लिया था एंड हर कॉन्सेप्ट वॉज अराउंड टेनिस बॉल्स. तो काफी अच्छे से उन्होंने बॉल्स हैंग करी हवा में और फोटोग्राफ्स खिंचवाई. फिर उसके बाद वन गर्ल शी क्रिएटेड अराउंड द फॉरेस्ट थीम. तो वो एक सांप भी नकली सा पेंट करके लाई थी गोल्डन कलर का, काफी सारे फूल पत्ते लाए थे. बेसिकली काफी उनका इलेबोरेट सेटअप था और उनका सेटअप देख के मुझे लगा अरे यार मेरा तो बहुत ही सिंपल है इनके आगे, मैं तो इतने मेरे लेयर्स ही नहीं है, कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है. एंड क्वाइट ऑनेस्टली इट टुक अ वाइल फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि अपना दिमाग क्रिएटिव शूट्स के लिए कैसे चलाना है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैड नो एक्सपोजर ऑफ एंड आई हैड लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ. इसके बाद हमारी एक और शूट हुई जिसमें हमें मॉडल को स्टाइल करना था और थीम लेनी थी कलर. ठीक है, तो अगेन क्रिएटिव शूट होना चाहिए, कुछ आइडिया होना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम ना मॉडल को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, फिर उसको इस कलर के कपड़े पहनाएंगे, फिर इस कलर को इसके साथ पेयर करेंगे, इस टाइप का उनका था. एंड मी बीइंग मी, मुझे नहीं समझ आ रहा था. एंड आई रिमेंबर माई टीचर आस्किंग कि प्रेरणा ठीक है मैं समझ गई आप. सो मेरा प्लान ये था कि मैं इस स्कर्ट को दो तरीके से स्टाइल करूंगी, समथिंग विद अ वाइट शर्ट
एंड देन विद अ रॉयल ब्लू ब्लेजर। तो इस तरीके से मैंने आउटफिट तो बना लिया अराउंड कलर कि मैं इसको ऐसे पहनाऊंगी मॉडल को और ये सब करूंगी। बट माई टीचर वॉज सेटिस्फाइड। शी सेड आई कैन सी कि आप ये कपड़े उसको पहनाना चाहते हो, बट इन कपड़ों को पहनाने के पीछे प्रेरणा कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आप उसको ये कपड़े पहना रहे हो। इट इज आफ्टर द शूट दैट आई एक्चुअली गॉट ऑन अ कॉल विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स आकाश, एंड उसका बैकग्राउंड है आकाश का इन एडिटोरियल फोटोग्राफी एंड ही इज अवेयर हाउ इट वर्क्स। And I remember having this 3-hour call with my friend and understanding कि आकाश प्लीज एक्सप्लेन जो कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और उनको क्या चाहिए। He was very patient with me। उसने 3 घंटे बैठ के मुझे पूरा समझाया how it works and I think that is when मुझे समझ आना शुरू हुआ कि ओके अच्छा ये होता है। तो इसमें जो फाइनल वाली शूट थी उसमें ना आपको टीम भी खुद ढूंढनी थी। तो इससे पहले तो फोटोग्राफर या मॉडल ये सब कॉलेज प्रोवाइड कर रहा था, बट आखिरी के लिए आपने मॉडल भी खुद ढूंढनी है, आपने फोटोग्राफर भी खुद ढूंढना है, आपने कपड़े तो ढूंढने या खरीदो, जो करना है करो, और सब कुछ आपने करना है लोकेशन से लेकर, और अगेन जस्टिफाई करना है कि अगर मैंने ये लोकेशन ली तो क्यों ली, अगर मैंने मॉडल ली तो इस मॉडल के फेस में ऐसा क्या था जो मुझे लगा इस शूट के लिए परफेक्ट होगा। एंड दैट्स व्हेन एक्चुअली आई स्टार्टेड रनिंग अ लॉट, क्योंकि मुझे मॉडल्स ढूंढने में, आप समझ रहे हो, कपड़े जुगाड़ करने में, ये कपड़े ऐसे कर लो, ये कर लो, इतनी भाग दौड़, इतना लोगों से बात करना, तो ऐसे करके मैं टीम को पूरा अलाइन करा और शूट करी। यू वुड थिंक कि इसको तो ऑलरेडी स्टाइलिंग आती है, इसके लिए तो इजी होगा। टू माई सरप्राइज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इट वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू वॉट आई हैड एक्सपेक्टेड। बट बाई द एंड ऑफ दिस टर्म, मार्च में जब ये टर्म खत्म हुआ ना, क्वाइट ऑनेस्टली आई वॉज वेरी हैप्पी इन द सेंस कि एक ना सेटिस्फैक्शन थी मेरे अंदर कि ठीक है यार, मैं शूट वैसी नहीं कर पाई जैसी एक्सपेक्टेड थी, बट मुझे एटलीस्ट समझ तो आना शुरू हुआ। रिजल्ट एक्चुअली मुझे मेरिट मिला, सो मुझे 60% मिले आउट ऑफ 100। और मैं अगेन बता दूं कि यहाँ पर ना 80 भी मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और 70 के अबव तो डिस्टिंक्शन होती है, तो 70 भी बहुत कम लोगों को मिलती है। और आप सोचो उसमें भी मेरी शूट बेकार हुई थी। तो उसके बाद भी जब मैंने देखा कि मुझे 60% मार्क्स मिले हैं, तो आई वॉज ऑनेस्टली लाइक कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो मुझे आता नहीं था, अब अगले टर्म में देखती हूँ। अब जब मुझे समझ आ गया है ना, तब मैं देखती हूँ कि मुझे कैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्चुअली टॉक अबाउट सम ऑफ माई अदर लर्निंग्स कॉलेज के बियॉन्ड। मैंने क्या एक्सप्लोर करा, क्या समझा, उस बारे में कल बात करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ध्यान रखना, बाय। न्यू डे, न्यू टास्क। सो आज हमें मॉडल सेलेक्ट करने जाना है। दे आर टेकिंग अस टू एन एजेंसी, मॉडलिंग एजेंसी है, मॉडल्स को मैनेज करती है। सो दे आर टेकिंग अस देयर एंड दे आस्क्ड अस कि आप मॉडल से मिलो, उनसे इंटरेक्ट करो, समझो उनकी क्या पर्सनैलिटी है। सो मैं आई हूँ शूट पर और कोई ना कोई गड़बड़ तो होनी है। डू यू सी, ये इयररिंग यहाँ से टूट गया। सो लास्ट मिनट व्हाट आई एम डूइंग इज, ये मैं पहन कर आई थी लकीली, इसमें डाला और फिर यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा के एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कितनी गंदी कैंडल है, मिडवे इन द शूट गड्ढा हो गया इसमें और बहुत खराब लगने लग गई। दिस इज अ ब्राउन क्लच that I've shown you guys before. I wanted something in red, but of course couldn't find it. तो फिर मैंने scarf इस पर wrap कर लिया, and the model is going to hold it from this angle.